मार्केट में जैसा एक्सपेक्ट किया था, मार्केट में आज भी कमजोरी थी, लेकिन आज जो है ये कमजोरी पलटती हुई नजर आ रही है। काफी कुछ कह रही है मार्केट। और अगर कल हो जाती है बड़ी वाली ओपनिंग तो ये रुकने का नाम नहीं लेगी, ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। और भाई जल्दबाजी में बाइंग मत कीजिएगा। अगर थोड़ी छूट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मार्केट ये नया बुल रन शुरू करने वाली है तो बहुत बड़े लेवल्स की बात हो रही है। 26,000 के पार कम से कम 1000 पॉइंट और आएंगे, यानी कि अभी हम 2000 पॉइंट की बढ़त की बात कर रहे हैं अगर रैली शुरू होती है तो दोस्त अगर शुरू के 100-200 पॉइंट छूट भी जाए तो परेशान मत होइएगा, कंफर्म होने दीजिएगा सिग्नल्स। हाउएवर आज जो कहानी है वो तो अभी तक क्लियर है, आइए समझते हैं उसको, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर आज पे सभी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, सो कुछ कह नहीं रहा है। आइडली इसको बढ़ना चाहिए था, अगर मार्केट को गिरना चाहिए था तो काउंटर पोजीशंस क्रिएट होती है, और अगर काउंटर पोजीशंस क्रिएट होती हैं यानी कि फियर और ग्रीड अगर मार्केट में ज़्यादा दिखाई देता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स में। हाउएवर आज ऐसा कुछ दिखा नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज निफ्टी ने अपना इंपॉर्टेंट लेवल फिर से तोड़ा है एक बार 25,000 का, दैट इज आज क्लोजिंग 24,971 971 पे हुई है। डिप 86 पॉइंट्स का है, और आज बियर्स ने खासी कोशिश करी मार्केट को गिराने की और बुल्स ने खासी कोशिश करी बचाने की, लेकिन दोनों में से कोई भी पूरी तरह से कामयाब हो नहीं पाया। आखिरी में बहुत कोशिश की गई बैंक निफ्टी को 850 के ऊपर क्लोज करने की, प्लानिंग वहां तक की थी लेकिन हो नहीं पाया। ये भी वहां पे दिखा मार्केट में आखिर में, लेकिन बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 51,801 पे, दैट इज अगेन 104 पॉइंट का डिप है। कल ये फिर से 89 पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आया था, आज 104 पॉइंट गिरता हुआ नजर आया। लगभग जितना एक दिन पहले बढ़ता है अगले दिन उससे ज़्यादा या उतना ही बराबर का ऑलमोस्ट गिर जाता है। कहानी जो चल रही है ना, ये अभी तक गेम सेट की जा रही है, गेम अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन गेम कभी भी तैयार हो सकती है। इतनी फर्स्ट क्लास ढंग से खुशबू आ रही है कि ये खाना कभी भी परोसा जा सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कल ही हो जाए, ठीक है, तैयार रहिएगा। और आज फिर 24,971 पे क्लोज हुई है, 25,000 के नीचे निफ्टी। तो माना ये जाना चाहिए कि ब्रेक डाउन हो गया है। नहीं, ब्रेक डाउन फिर से नहीं हुआ। मैंने भी 2 दिन पहले की वीडियो में आपको बताया था कई दिन तक ये 24,980 998 964 पे क्लोज होती रही। तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब सिंपल सा ये था कि भाई ब्रेक डाउन हो गया, तो ब्रेक डाउन होने के बाद 3 दिन तक 25,000 के नीचे सिर्फ 10-20 पॉइंट में खेलती रही। वेडनेसडे 9 अक्टूबर को 24,981 पे बंद हुए थे, तब 31 पॉइंट का डिप था। उससे अगले दिन 16 पॉइंट बढ़ गए थे, 998 पे क्लोज हुई थी। उससे अगले दिन फ्राइडे को हम 24,964 पे क्लोज हुए थे, फिर से 34 पॉइंट गिरे थे। उसके अगले दिन मंडे को 163 पॉइंट बढ़ गए थे, फिर उसके बाद दोबारा से गिरते हुए नजर आए 70 पॉइंट ट्यूसडे को और 86 पॉइंट आज। और इस तरह से जो 163 पॉइंट्स की बढ़त आई थी अभी सिर्फ वो भी पूरी तरह नलिफाई नहीं हुई है। 156 पॉइंट के करीब उसमें से गए हैं जो 163 पॉइंट मंडे को गेन करे थे। सो ये वीक नेट में अभी तक पॉजिटिव ही चल रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो पैसा लग रहा है ना वो अभी तक ये ठीक से इंडिकेट नहीं कर पा रहा है कि इंटरेस्ट बढ़ाने में है मार्केट में। जैसे कि आज फिर से FIS ने सेलिंग करी 3,435 करोड़ की और 2,256 करोड़ की बाइंग करी है DIS ने, यानी कि आज फिर से करीब 1,200 करोड़ का माल पब्लिक को चिपका दिया गया है। अब ये एक ही दिन में किसी दिन 1,700-1,800 करोड़ का माल पब्लिक से उठाते हुए नजर आएंगे। रोज की एवरेज 1,700-1,800 के हिसाब से तो 15 पंजे लगा लीजिए, 45 4,500-5,000 करोड़ का एक्स्ट्रा माल लेने के। किसी दिन DIS 7-8 हज़ार करोड़ की बाइंग करेंगे, और जिस दिन ये कर देंगे ये, प्रोवाइडेड FIS की सेलिंग नहीं बढ़नी चाहिए, तब ये मार्केट वापस ऊपर की तरफ चल पड़ेगी और बॉटम बना चुकी होगी, ऐसा है। अदरवाइज एक बड़ा फॉल भी आ सकता है। अगर वो बड़ा फॉल आता है, अब मूव जिस भी तरफ होने वाला है ना वो बड़ा होने वाला है। वैसे आइडियली जो फिर से बता रहा हूँ ट्रेंड जो कहता है, वो इतिहास जो कहता है, दिवाली तक मार्केट जो है वो स्ट्रांग ही रहती है, उसमें बड़ी गिरावटें तो नहीं आती हैं। अभी जितनी गिरावट आ चुकी है वो बहुत से ज़्यादा है, तो आइडली और नहीं आनी चाहिए दिवाली तक तो, और चांसेस आर के ऊपर की तरफ आ जाए, हो सकता है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतिहास ये कहता है साल दर साल ये होता है, दशकों से ये हो रहा है। सो इस बार भी होना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और अभी कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती नज़र आ रही हैं, जैसे कि
ऑप्शन चेन का डेटा बात करूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन स्ट्रेंथ की साइड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी जो है वो फ्लैटिश हो गया है और निफ्टी जो है वो थोड़ा ताकतवर कम है, लेकिन है ताकतवर, या कमजोरी कम हो गई ये कहना ज़्यादा सही होगा। और फिर निफ्टी स्ट्रांग हो गया है ऐसा दिखाई दे रहा है, हालांकि मिड कैप निफ्टी में कमजोरी अभी भी बनी हुई है। ये है चारों इंडेक्सेस की कहानी जो अभी दिखाई दे रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो कल ट्रेड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे करना चाहिए, उसकी बात समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्यूचर के ऊपर भाई नोट कर लीजिए लेवल्स। निफ्टी के अंदर सॉरी 25,072 के ऊपर अगर हम क्लोज हो जाते हैं या ट्रेड करने लगते हैं, 25,070-80 का लेवल है, इसके ऊपर अगर फ्यूचर ट्रेड करने लगे तो फिर ताकतवर है। अभी कहाँ पे है, 25,032 पे है। 50-60 पॉइंट ऊपर अगर फ्यूचर ट्रेड करने लगता है तो 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाय करने में हर्ज नहीं होगा मेरी समझ से। बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,097 पे है इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अभी जो करंट लेवल है वो 52,022 का है। 52,022 का लेवल है जो फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। अभी ये क्लोज हुआ है और जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है वो मान लीजिए 52,100 बनता है मेरी समझ से। और अगर 100 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो भाई फिर यही सपोर्ट बन जानी चाहिए। अदरवाइज वही पॉइंट्स हैं जिन पे मैं बता रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट, वहीं से वापस मार्केट घूमती हुई नीचे की तरफ जा सकती है। मिड कैप निफ्टी के लिए 13,064 का लेवल है, अगर ये टूटा तो ये कमज़ोर हो जाएगी। अभी कहाँ पे है, 13,135 पे है इसका फ्यूचर। अगर ये 13,064 के नीचे आया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो अभी कहाँ पे है, 23,980 पे, और अगर इसने 23,932 को तोड़ा तो ये कमज़ोर हो जाएगा और बियर्स कब्जा करते हुए नजर आएंगे। और ये है प्रॉब्लम मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी में, कमज़ोरी नहीं है, ताकत है हालांकि एट द लेवल जिसे हम देख रहे हैं। और इन दोनों में भी ऑप्शन चेन का डेटा फिर निफ्टी का स्ट्रॉन्ग और मिड कैप निफ्टी का अभी भी वीक है। मतलब कॉल साइड पे ज़्यादा राइटिंग है मिड कैप निफ्टी में, और फिर निफ्टी में पुट साइड पे ज़्यादा राइटिंग है। यानी कि फिर निफ्टी के बढ़ने पर स्मार्ट मनी को फायदा होगा और मिड कैप निफ्टी के गिरने पर। इस तरह का गेम बना हुआ है और ये है हिच। इस हिच से जल्दी ही निकल जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। कल दिन में डेटा चेंज होता हुआ नजर आएगा 12, 12:30 या 1:30 बजे तक, और उसके बाद मार्केट एक नया मूव दिखाएगी या नया रंग लेती हुई नजर आएगी, और वो फाइनल रंग होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और वो खतरनाक ढंग से खेली जाएगी, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। ज़रूरी नहीं है कल के दोनों तरफ के मूव आए। मार्केट अगर ऊपर चलने लगती है ओपनिंग के बाद और वो 12-1 बजे तक सस्टेन हो जाती है तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वापस आएगी, फिर ये और ऊपर जाती हुई भी नज़र आ सकती है। सेक्टर वाइज अगर देखें मार्केट को तो खासी गिरावट थी आज। बहुत सारे सेक्टर थे जो टूटते नजर आए। जैसा मैंने कल कहा था कि ऑटो सेक्टर में कमजोरी है, कारण मैंने आपको बताया था जीएसटी वाला जो इशू चल रहा है उसके अंदर में उनकी हार होती हुई नजर आ रही है, जिसके तहत में 10-12 हज़ार करोड़ का डेंट इनको पड़ेगा इंडस्ट्री को। और उसी के चलते आज फिर ऑटो सेक्टर जो है निफ्टी ऑटो टॉप लूजर था विद दी 1.27% के डिप के साथ। कल भी ये टूटा था। कल की अगर हम बात करें तो कल ये टूटता हुआ नजर आया था करीब करीब 0.83%, और आज ऑलमोस्ट 1.27% टूटता हुआ नजर आया है। इसके बाद आईटी सेक्टर जो कि लगाड़ है, वैसे इसको टूटना नहीं चाहिए था बट ये टूटता हुआ नजर आया है। इस पर भी नजर रखें, इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की मेरी समझ से। काफ़ी टाइम से ये लगाड़ है और चल नहीं रहा है, और इसके अंदर अगर बढ़त आती है मार्केट, अगर बबल रन दिखाती है तो आई थिंक दिस विल बी दी वन ऑफ द सेक्टर्स विच विल सपोर्ट दी निफ्टी और ओवरऑल मार्केट्स, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। बैंक निफ्टी और आईटी बड़े वाले कंट्रीब्यूटर हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में, और हालांकि आज ये 1.17% टूटता हुआ नजर आया। कल इस पर नज़र रखिएगा, अगर बढ़त आती है तो यहाँ से आती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो थर्ड टॉप लूजर जो था वो हेल्थ केयर सेक्टर था, जो कि काफ़ी कम टूटा है अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो, 0.5% के करीब, 0.50। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर थे जैसे कि मीडिया, फार्मा, एफएमसीजी, ये सब रेड में बंद हुए हैं। मेटल, बैंक्स, स्मॉल कैप 50 ये सब रेड में थे, लेकिन काफ़ी कम गिरावट है। और बढ़त की बात करें तो बढ़त बहुत जगह नहीं थी, लेकिन रियलिटी जो टॉप लूजर था कल का, जिसमें कि कल की अगर हम बात करें तो कल गिरावट थी, रियलिटी में नहीं, कल मेटल में थी सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट। हालांकि रियलिटी की अगर हम बात करें तो रियलिटी आज बढ़ता हुआ नज़र आया 0.55%, और इस तरह से ये टॉप गेनर था आज का। और स्मॉल कैप 250 की बात करें तो आज 0.21% बढ़ता नजर आया। स्मॉल कैप में मगर गेम छुपा हुआ है। स्मॉल कैप 250 जो हैं वो 0.21% बढ़ते नजर आए, और स्मॉल कैप 50 जो हैं, जो कि 250 का ही हिस्सा होते हैं, वो 0.06% गिरते हुए नजर आए। सो यहाँ पर गेम छुपा हुआ है, सावधान रहिएगा। इसके अलावा अगर बात करूँ तो आज रियलिटी बढ़ा तो साथ में इंफ्रा भी
संबंधी कहलाता है इसका, तो वो भी बढ़ता नजर आया, हालांकि ज़्यादा नहीं, 0.15% ही बढ़ा है। और फाइनेंशियल सर्विसेज और एमएनसी और एनर्जी सेक्टर भी आज बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि मिड कैप निफ्टी अगर कमज़ोर नहीं हुआ और कल बाइंग इसमें आ गई तो ये बहुत दमदार हो जाएगा और फिर एक नई रैली तो फॉर श्योर क्लियरली ऊपर की तरफ चलती हुई नज़र आएगी। इसके लिए ज़रूर नज़र रखिएगा इस पर। साथ में वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नज़र रखिएगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है अगर वो बढ़ने लगता है तो वो नुकसानदेह हो सकता है। उसको 5% से ज़्यादा बढ़ता हुआ अगर आप देखें कभी भी किसी भी वक्त तो बिल्कुल सावधान हो जाइएगा, तब बढ़त की स्टोरी कम और गिरावट की संकेत ज़्यादा होंगे। आइए चलते हैं बाकी चार्ट्स पे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। देखिए चार्ट्स पे जो बनाया ना आज निफ्टी ने, एक डोजी बनाया है और भी कई जगह बना है। मिड कैप निफ्टी में तो बहुत ही परफेक्ट सा डोजी बना है। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो पहले उसका डोजी आपको दिखा दूंगा, लेकिन निफ्टी को देखते हैं पहले। देखिए निफ्टी का जो ये बना है ये डोजी है, मगर दोनों तरफ इसकी जो विक है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर है और ये शॉर्ट लेग डोजी है। इसका मतलब मार्केट इनडिसाइसिव है। कहानी ये होती है। अब इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए, जिस तरफ को इसके पार चला जाए वो होगा मूव राइट वाला। हालांकि ये रेंज में चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो नीचे का मूव जो बनता है वो 24,900 स्पॉट के चार्ट में और 25,100 समझिए ऊपर का लेवल। इसके बीच में जब तक है तब तक ट्रैपिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा। और स्कैल्पिंग करके पैसे बनते हो तो बना लीजिएगा, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस के बारे में मत सोचिएगा। और अगर इसके बाहर निकलता है तभी असली मूव आएगा और वो लेवल्स तो मैं आपको दूंगा ही। पहले देख लेते हैं डोजी। देखिए मिड कैप निफ्टी में भी बहुत अच्छा सा डोजी बना है, हालांकि ये ग्रीन है, इतना सा फर्क है और कोई बड़ी बात नहीं है, सेम टू सेम है। मगर इसमें ऊपर का विक जो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है कंपेयर टू नीचे का विक, जिसका मतलब ये है कि प्रेशर ऑफ सेलर्स थोड़ा ज़्यादा था इसके अंदर। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी ग्रीन डोजी बना है, लेकिन इसमें जो है ये हैमर बनता हुआ नजर आया, इन्वर्टेड वाला। ऊपर से बहुत लंबा विक है और नीचे की तरफ है बॉडी। हालांकि जो अच्छी बात यह है कि इसने अभी तक कल का लो नहीं ब्रीच होने दिया। क्लोजिंग बेसिस पे ये जो क्लोजिंग दी है इसने वो एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई दे रही है, अभी तक कमजोरी के साइन तो नहीं है। सो ये है ओवरऑल मार्केट के अंदर में स्टोरी, मिली जुली है सब जगह पे हर तरह से। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। ऑप्शन चेन का डेटा मैंने काफ़ी अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से एनालाइज किया और सब जगह पे कहानी कुछ कंफ्यूजिंग सी ही नज़र आ रही है। जैसे कि यहाँ पे 2,15,000 की कॉल्स रिटर्न है और मैंने इसको वैल्यू में भी कन्वर्ट करा, उस हिसाब से भी यही समझ में आ रहा है कि जो ऊपर जाने का प्रेशर है वो थोड़ा भारी है। हाउएवर यही होता है सीन जब बहुत तेज मार्केट ऊपर जाती है, अगर कुछ खास लेवल्स जो हैं वो पार हो जाएं और शॉर्ट कवरिंग आनी पड़े, तो शॉर्ट कवरिंग लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस लेवल को ब्रीच किया जाए जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ तो यही बहुत तेज़ी से चलते हुए नज़र आएंगे। अब लेवल्स नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से आपको लेवल्स बता दूं। निफ्टी के कल एक्सपायरी है, सो क्या लेवल्स हैं जिन पे काम किया जा सकता है कल या किया जाना चाहिए मेरी समझ से, या क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनती है। तो भाई निफ्टी की अगर हम बात करें, स्पॉट की बात हो रही है, तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो 24,930। ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। अब नीचे की तरफ में इसके नीचे नहीं जाना चाहता है ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर जाता है तो ये खतरनाक होगा और कमजोरी के साइन आएंगे। हालांकि 900 तक या 890 तक कहानी ऐसी होगी कि हो सकता है झटका मार के वापस उछल जाए, लेकिन अगर नहीं रुका तो फिर ये बड़े गिरावट के लिए तैयार है। और अगर इसके बाद भी ये नीचे की तरफ जाता है तब ये एक थोड़ी बड़ी और तेज़ गिरावट 200-250 पॉइंट की कम से कम देता नज़र आएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी नीचे सपोर्ट नहीं है। एक्चुअली में जो अगला लेवल क्रिटिकल बिग सपोर्ट का बनता है वो 24,400 बनता है। 850 तक का कहानी है मैक्सिमम निफ्टी 50 के अंदर, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। इसको तोड़कर अगर 1 घंटा भर भी ट्रेड कर लिया तो बियर्स कब्जा कर चुके हैं और खतरनाक बात है और मार्केट में एक और गिरावट आती नजर आ सकती है। इन दैट केस 500-700 पॉइंट का फॉल आराम से मार्केट में आएगा 1-2 दिन में, लेकिन अभी इसके चांसेस कम दिख रहे हैं। कल तक ये काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में, अब ये थोड़ी स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब ऊपर की बात करें तो ऊपर में सबसे पहला लेवल जो है भाई वो 24,980 का बनता है। 980 से लेकर 25,030 तक का लेवल जो है वो क्रिटिकल है। यहाँ तक जाने के बाद निफ्टी वापस नीचे गिर सकता है, इस पर नज़र रखिएगा। इसके पार चला जाता है तो ये बुल्स कंट्रोल ले रहे हैं, लिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, ताकत आ रही है। फिर ऊपर 25,060 से लेकर
25,100 मान लीजिए, या 90 का लेवल है जहाँ तक ये क्रिटिकल है, और 90 को पार करने के बाद ये ताकत दिखाता नजर आएगा। तब ये ताकत में आ चुका है और बुल्स ऑलमोस्ट ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं, और फिर यहाँ से रफ्तार पकड़नी चाहिए जो कंफर्म कर देगा कि अब हम वापस नहीं जा रहे और बियर्स हार गए। अदरवाइज यहाँ रुकते हैं अगर तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि कंसोलिडेशन की जरूरत है, बट कंसोलिडेशन का जो पॉइंट बनता है वो मेरी समझ से 25,170 के पास बनता है। 150 से 170 का पॉइंट है। यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर के लिए रुकती नजर आएगी जहाँ पे कंसोलिडेशन होगी, और उसके बाद फिर अगला मूव होना चाहिए। हालांकि इसके बाद ऊपर झटका वटका मारे तेजी से जाए तो 25,220 अगली रेजिस्टेंस से यहाँ तक पहुंच सकता है, और अगर इसको भी पार करे कंसोलिडेशन के बाद या पहले या जैसे भी, तो फिर ये बड़ा लेवल बनता हुआ नजर आएगा। एक अच्छा मूव 100 पॉइंट का तेज आता हुआ नजर आ सकता है यहाँ से, क्योंकि अगली रेजिस्टेंस मेरी समझ से 25,332-35 पे आती है, और ये लेवल है जहां पर जाकर फिर मार्केट को सांस लेना होगा, थक चुकी होगी यहाँ तक आते हुए। हालांकि ऊपर झटका मारे तो अगली रेजिस्टेंस 370 के पास है। 370 से 10-20 पॉइंट आगे जाकर ये रुकती हुई नजर आ सकती है, और इस पे ध्यान रखिएगा। कल का गेम कुछ इस तरह का है कि मार्केट जिस तरफ ताकत लगाएगी उस तरफ ज़्यादा जोर से ताकत लगाएगी, लेकिन अगर किसी तरफ से भी फेल हुई तो वो बहुत तेजी से सब कुछ करेगी। हालांकि उम्मीद यह है कि दोपहर 1:30 बजे तक काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप एन आई ऑन। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर लेवल्स की बात करूँ इंपॉर्टेंट, तो भाई इसमें ये अर्ली चार्ट है। अर्ली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो डोजी बनाया इसने, ठीक है ना। लास्ट में भी यानी कि बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है। सेल ऑफ का प्रेशर था, बहुत ज़ोरदार प्रेशर था, लेकिन उसको रोका गया। कोशिश ये की जा रही थी कि 700 के नीचे चली जाए बैंक निफ्टी क्लोजिंग से पहले, लेकिन बुल्स ने जाने नहीं दिया। लेकिन बुल्स भी हारे हैं, क्योंकि बुल्स जो कोशिश कर रहे थे वो 850 का लेवल अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब जो क्रिटिकल पॉइंट है, नीचे की तरफ मैं बाद में बताता हूँ, ऊपर की तरफ का बताते हैं। ऊपर की तरफ का अगर बताएं तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो छोटी सी है वो 51,840, और उसके बाद फिर 870, 840 से लेकर 870, 80 का एरिया, ये क्रिटिकल एरिया है। इसको बैंक निफ्टी को पार करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर ये पार कर लिया तो काफ़ी ताकत आ रही है। जो आज नहीं कर पाए ये वो कल कर रहे हैं, ये मान लीजिएगा। और ये होना चाहिए सुबह जल्दी, आइडली सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक ये हो चुका होना चाहिए, नहीं तो ये कमज़ोरी के साइन भी हैं बाद में, अगर देर तक ये नहीं पार कर पाते। और सुबह 10:30 बजे तक ये हो जाता है तो ये फिर इसको सस्टेन करेंगे या इसी को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ चलते हुए नजर आएंगे। इन दैट केस चांसेस आर कि फिर बैंक निफ्टी साइडवेज में चला जाए, यहाँ पर ट्रेड करके पैसा बनाना शायद मुश्किल हो जाए। हाउएवर लेवल्स बता देता हूँ आपको। ऊपर की तरफ में लेवल 51,910, और उससे अगला लेवल 51,980। ये है लेवल्स जो ऊपर अटकते हुए नजर आएंगे, और इसके पार जाना भी फिलहाल मुश्किल लग रहा है। हाउएवर अगर इसके पार चला जाता है तो फिर 52,250, 2030 के ऊपर सीधा 52,200 से 280 का लेवल है, यहाँ तक ये जाता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको भी पार कर लिया तो फिर 52,364, और इससे ज़्यादा ऊपर जाने के आसार कम है, लेकिन अगर चला तो फिर ये 52,877 तक की दौड़ लगा सकता है। हालांकि अभी चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर नीचे आता तो क्या होगा। तो नीचे आने में भाई देखिए, सबसे पहली सपोर्ट तो 51,760, और अगर इसने इसको तोड़ा तो फिर 670, और इसको भी तोड़ा तो फिर 51,530। ये 3 लेवल हैं जिनको ये टच कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, और हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कोई भी साइन कमज़ोरी का नहीं है। तब तक बुल्स अटेम्प्ट कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं या चाहते हैं कि वो ऐसा लेवल हो जाए ताकि वो एक ही बार जोर लगाएं और ऊपर ले जाएं, ये प्रोग्राम चल रहा होगा। लेकिन अगर 51,500 को तोड़कर नीचे चलता है बैंक निफ्टी, तब फिर ये थोड़ा कमजोरी के साइन दे रहा है और ये ज़्यादा खतरनाक हो गया। तब ये 51,270 से 200 के लेवल को छूता हुआ नजर आ सकता है, और अगर इस पे भी नहीं रुका तो फिर 51,100 के लेवल को टेस्ट करने के बाद ये 51,000 को भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, और उसके बाद अगर नहीं रुका तो फिर भाई ये बहुत बड़ी सी गिरावट एक ही साथ देता हुआ नजर आ सकता है। अगला सपोर्ट 50,208 पे। हालांकि यहाँ पे काफ़ी कामनेस दिखाई दे रही है मेरे हिसाब से। कल ये शायद साइडवेज को चला जाए, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अब क्विकली भाई सेंसेक्स बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसकी एक्सपायरी आने वाली है निफ्टी के बाद, तो वो आपको इम्पोर्टेंट लगेगी। और अब क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आने वाले समय में, वीकली एक्सपायरी 18 नवंबर तक बैंक निफ्टी की सेटल हो जाएगी, और उसके बाद सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगी। सेंसेक्स और निफ्टी हैं जिनकी की वीकली एक्सपायरी हुआ करेगी, बाकी सब बंद हो जाएंगी, तो ये अब क्रिटिकल हो जाएगा। सो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस इन माय वीडियो। तो अब अगर बात करें
सेंसेक्स की, तो ये कमजोरी के साइन दे रहा है, ये बोल रहा है मैं नीचे जाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा। और अगर इसने तोड़ा नीचे 81,436 को तो ये और नीचे जाना चाह रहा है। अभी कहाँ पे, लगभग 501 पे सेटलमेंट होने के बाद, हालांकि आखिरी ट्रेड जो है वो 81,466 पे हुआ था। तो अगर ये सेटलमेंट के बाद 501 पे सेटल हो गया है तो इसका मतलब ये है कि बाइंग भारी थी, तो कल आइडियली इसको 81,430 को टेस्ट भी नहीं करना चाहिए। बट अगर कर ले और फिर भी कुछ कमजोरी के साइन हो तो अगली सपोर्ट 380 से 360 के बीच में है, इसको तोड़ने के बाद ये कमजोर हो जाएगा, या हो गया है, या ये हो रखा है और फिर बीयर्स ने इस पर कब्जा कर लिया और ये और टूटता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद ये काफ़ी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आइडली इसके बाद 80,900 तक कोई सपोर्ट नहीं है, और अगर 80,900 को तोड़ा तो फिर ये 80,460 और उसके बाद फिर 79,810 इन दोनों लेवल्स के लिए ओपन हो जाएगा। और अगर बुरा रहा वक्त तो 79,373 भी आता हुआ नजर आ सकता है। कल ही आ जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट दीज आर द लेवल्स फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, नोट करके रखिएगा। लेकिन अगर ये कमजोरी नहीं है और ये ट्रैपिंग है और ये बियर्स को ट्रैप करके अब ऊपर जाना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ में 81,590, अगला लेवल 687 और उसके बाद अगला लेवल 81,800। ये सारे क्रिटिकल लेवल्स हैं, यहाँ से कहीं से भी गिर सकता है, लेकिन अगर इसको पार करता है तो फिर 81,960, उसके बाद 82,146, 82,300 या 290 से शुरू हो जाता है क्रिटिकल एरिया, और उसके बाद फिर 82,760 तक फिर ये खुला चलता हुआ नजर आएगा। ताकतवर मूव हो सकता है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर कहीं इसने 82,770 से 890 की जो रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा। इससे पहले इसको कंसोलिडेशन करना है। अगर इसको एक ही झटके में पार कर लिया तो ये खतरनाक साइन होगा, याद रखिएगा। तब ये वापस रिवर्सल लेगा, एक बार नीचे आएगा और फिर दोबारा से करेक्शन या कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से आकर रुक जाता है और धीरे धीरे चलता है और रुक के साइडवेज होकर कंसोलिडेशन कर 2-4 घंटे बिताकर फिर ऊपर जाता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होगा और तब फिर एक नई रैली की शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है। फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर ट्राई एंड राइड इट। With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.